जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। तो हर वक्त की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसएससी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर मैंने AWO टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO की न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से ये पेश की गई है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट है, फॉर्म फिलअप कैसे भरें। तो देखिए, ठीक है ना, जो फॉर्म फिलअप जारी की गई है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया 8/7/2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, जो 29/7/2022 तक लास्ट डेट है। आप लोग इस PDF को एसएससी की रिक्रूटमेंट बोर्ड पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर आके आप जो हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। आप तो चलते हैं फॉर्म फिलअप की प्रोसेस। आप आप अच्छे पहली बार रजिस्ट्रेशन किया हो, पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, तो आपको अच्छे के ना मेल ID पर लॉगिन करना पड़ेगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, डू यू हैव आधार, आपके पास आधार कार्ड है। जो आपके पास आधार कार्ड है तो उसका यस करके उसका नंबर देना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सिंपली नो पर क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है तो वो 12 नंबर का होता है। आधार नंबर, हर आधार का नंबर 12 होता है। तो वो जो 12 डिजिट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई आधार पर आधार क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बाद टाइप ऑफ ID, आप कौन सी अपना सेकंड ID देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। आप जिस भी ID कार्ड शो करोगे उसके जो वो ID नंबर है वो ID नंबर देना पड़ेगा। आप दोनों दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं या ID नंबर, दोनों में से एक दे सकते हैं। सॉरी। तो आपका जो फुल नेम है, फुल नेम देना पड़ेगा। याद में रखिएगा, आपका जो मैट्रिकुलेशन का नाम है वही नेम देना पड़ेगा। आप अपना नेम चेंज कर सकते हो तो येस पर क्लिक कीजिए, आप नहीं कर सकते तो नो पर छोड़ दीजिए। तो उसके बाद आता है फादर्स नेम। आपका जो फादर्स नेम, जो मैट्रिकुलेशन में जो नाम है यहाँ पर वही देना पड़ेगा। ये बस सब कुछ मैट्रिकुलेशन पर कैलकुलेशन होता है। आपका मदर नेम देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सब कुछ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होगा। आपका जो मैट्रिकुलेशन में पर जो डेट ऑफ बर्थ दी गई, यहाँ पर सेम डेट ऑफ बर्थ देना चाहिए। आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो मैट्रिकुलेशन 10 क्लास एग्ज़ाम डिटेल्स, आपका जो मैट्रिकुलेशन आप कौन सी बोर्ड से एग्ज़ाम क्लियर की है, तो उस एग्ज़ामिनेशन का दो जो बोर्ड का नाम है वो बोर्ड का नाम देना पड़ेगा। आप कौन सी बोर्ड से एग्ज़ाम क्लियर किए हो, आप जिस भी बोर्ड से एग्ज़ाम क्लियर किए हो उसी बोर्ड का नाम देना पड़ेगा। फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। रोल नंबर, आपका जो मैट्रिकुलेशन का जो रोल नंबर है वो देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन सी ईयर में पास किया है एग्ज़ाम वो देना पड़ेगा। आपका मेल फीमेल, आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कौन सी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन, आप जिस भी एजुकेशन से हो आप उसको देना पड़ेगा। तो आप, सॉरी टू लेट हो गया, आप जिस भी एजुकेशन से हो वो देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन 10+2, मैट्रिकुलेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जिस भी एजुकेशन से देना पड़ेगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर, इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा मोबाइल नंबर। उसके बाद आपका जो ईमेल ID है, पर्सनल ईमेल ID वो देना पड़ेगा। आप कौन सी स्टेट से हो, स्टेट या यूनियन टेरिटरी वो आपको देना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा। आप ध्यान में रखिएगा, आप जिस भी दोगे तो उस सब आप लोगों को पर्सनल देना पड़ेगा। तो इसके बाद कंप्लीट होगा तो आप सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो ये जो डिटेल्स आपने डाला है सब कुछ सेव हो जाएगा। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, आप लोग मान लीजिए कि अपना जो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है वो आप भूल गए, तो आप जो पर्सनल मोबाइल नंबर दी गई थे, तो वहाँ पर आप एक न्यू पासवर्ड क्लिक कर सकते हैं, जो आप अपना अपने मन से दे सकते हो कि हाँ मेरा पासवर्ड यही होगा। आपको जो एक पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आपके पास पासवर्ड भूल गए तो आप उस जो पर्सनल मोबाइल नंबर दिए थे उसके आप चेंज कर सकते हैं। जो पासवर्ड दें, पासवर्ड अकॉर्डिंग ए होगा, पहले नंबर कैपिटल होगा, उसके बाद आप स्मॉल दे सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी एक कोड को देना पड़ेगा, जैसे कि स्टार, मानो कि स्टार हैश कुछ भी देके उसके बाद नंबर पासवर्ड ऐसे ही होगा तो आपका कन्फर्म होगा, नहीं तो आप पासवर्ड क्लिक नहीं होगा वहाँ पर। पहले नंबर आपको कैपिटल देना पड़ेगा, फिर उसके डिजिट में कुछ भी एक 8 अंक का होना चाहिए टोटल जो नंबर होता है। यहाँ पर जो पासवर्ड से पास देना, यहाँ पर देखिए कुछ रिगार्डिंग दी गई, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग दी गई। तो इसके बाद जो पासवर्ड करने के बाद आप लोग सेव कर सकते हैं। तो चलते सेव के बाद क्या होता है देखते हैं। सेव के बाद देखिए आपको पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया, आप क्लोज कर सकते हैं। सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। तो वो क्लोज करने के बाद आप लोग चले आए सेकेंड फेज पर। देखिए ये बार सेकेंड प्रोसेस क्या चल रहा है यहाँ पर देखते हैं। एडिशनल एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी है, आप जनरल, SC ST OBC कौन सी कैटेगरी में है वो आपको देना पड़ेगा। आप जिस भी कैटेगरी से हो उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसे क्लिक करने के बाद आप जो वेरीफाई करना पड़ेगा आप कौन सी कैटेगरी का हो, जनरल हो, EWS, OBC, SC ST, आप जिस भी कैटेगरी हो। तो आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि सेंट्रल पर हर OBC का सपोर्ट नहीं करता। हर OBC जो होता है ना, OBC कैटेगरी का, वो सब सेंट्रल के अंदर नहीं होता। तो आप जिस भी हो आप देना पड़ेगा। आप एक सर्विसमैन हो तो आपको एक सर्विसमैन देना पड़ेगा। तो एक सर्विसमैन देने के बाद आपका जो आइडेंटिफिकेशन, मान लो आपके शरीर में कहाँ पर भी मार्क चिन्ह है, एक मार्क चिन्ह वहाँ पर देना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग शो नहीं करते आपको। वो चेक करते हैं आपकी बॉडी पर कहाँ पर एक मार्क है। आपका अगर आपके बॉडी पर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क पर क्लिक कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप जो डिसेबिलिटी है तो आप यस कर सकते हैं, नो है तो नो पर छोड़ दीजिए। आप यस करेगा तो आप कौन सी डिसेबिलिटी में अंदर आते हैं तो वो देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। आप जो डिसेबिलिटी गवर्नमेंट के तरफ से अप्रूव की गई है उस अप्रूव के अंदर जो नंबर है तो वो ID नंबर वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पर्सनल एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। आप ध्यान में रखिएगा, आप जिस एड्रेस में रहते हो अभी की परमानेंट एड्रेस वही आपको देना पड़ेगा। तो आपको इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट के सिलेक्ट पर डिस्ट्रिक्ट, तापर आपका जो पिन नंबर है पिन नंबर देना पड़ेगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का अंदर जो पिन नंबर है, इस परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस वही नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके छोड़ दे सकते हैं। तो इसके बाद आप जाते हैं सेव पर। तो देखिए यहाँ पर सेव हो गया। तो हम आ गए अब थर्ड डिक्लेरेशन पर। यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन दी गई है उसको आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको रीड करके जानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। सभी को टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि विदाउट किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के पढ़ने के पहले किसी के सबमिट नहीं कर सकते। तो इसके बाद एग्री करके फाइनल सबमिट। यहाँ पर एग्री के बाद फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका जो मोबाइल नंबर है तो उसका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर के पर एक OTP आएगा। OTP के बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दी गई है इस कैप्चर कोड को फिल करना पड़ेगा, तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो देखिए हम लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। ओके का क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आप एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, आपका जो
यहाँ पर तीनों ऑप्शन है। आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आप लेटेस्ट, हम जाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिलअप प्रोसेस करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर आ गया। सबसे पहले देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर इन मैन इन दिल्ली पुलिस, मेल इन दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ड्राइवर माना है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आप पहले की गई हो, सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन किया है आपने, वो सही सही है या गलत है। ये आपको सेव कर एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो गलती तो इंसान से होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, डू यू पासेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट इन नेशनल, आपको जो गवर्नमेंट एनसीटी के अंदर है तो ये नो करना पड़ेगा। आपको जो सब कुछ यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर नो करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के है तो नो करना पड़ेगा। द चिकन सॉन ऑर्डर, आपका कोई रिलेटिव दिल्ली पुलिस के अंदर है तो ये होगा तो येस, नहीं तो नो करना पड़ेगा। डू यू हैव रिस्पॉन्सिबल स्टेट नेशनल, नो करना पड़ेगा। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ करना पड़ेगा। आपको आपका जो निकटवर्ती, आपका जो पास का जो एग्ज़ाम सेंटर हो वो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। आप एक सर्विस के अंदर पढ़ते हैं तो येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो। तो उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। हैव ऑलरेडी ज्वाइंट अवेलेबल, आप किसी भी मैंने एक सर ज्वाइन है, आप किसी की जॉब के अंदर है तो येस, नो तो नो। वेदर आप एक्स रिलेशन, आप एक्स में छूट चाहते हैं तो येस पर येस, नो तो नो। आप एनसीसी होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर तो नो करना पड़ेगा। आप होगा तो देना पड़ेगा येस, नहीं तो नो। डू यू हैव डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आप चिकन आप डिप्लोमा ग्रेजुएट किए हैं तो यहाँ पर येस होगा तो येस, नो तो नो। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो एजुकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है आपको देना पड़ेगा। डिटेल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर सिर्फ 10 स्टैंडर्ड के बोर्ड का चाह है तो आपको पास देना पड़ेगा। आप अप्लाइंग हो तो नहीं अप्लाई कर सकते। आप कौन सी ईयर में पास हुए वो देना पड़ेगा। स्टेट बाय यूनियन टेरिटरी, आप कौन सी स्टेट से वो देना पड़ेगा। आपका जो बोर्ड नेम है वो देना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट का हो उसी बोर्ड का शो किया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो आपका रोल नंबर देना पड़ेगा। परसेंटेज, आपका जो 12 का परसेंटेज है वो देना पड़ेगा। डू यू हैव नेशनल एनटीसी के अंदर आते हैं तो येस करना पड़ेगा, है तो येस। तो आपका जो टाइप है कौन सी टाइप होगा। इशूइंग अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन, आपका जो इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी है वो देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू, आपका जो सर्टिफिकेट डेट इशू हुआ वो कौन सी है तो देना पड़ेगा। आपका नो है तो नो करना पड़ेगा। डू यू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यह पर येस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, आपका जो फ़ोटो सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, फ़ोटो जो आपको 8 अप्रैल के 3 महीने से पहले होगा, 3 महीने के पहले। और जो फ़ोटो के देख लीजिए, यहाँ पर एसएससी की रिगार्डिंग कुछ दी गई है। आप किस टाइप से फ़ोटो दे सकते हो। पहले वाला यही फ़ोटो देगा तो आपको फॉर्म फिलअप कंप्लीट होगा, नहीं तो आपको फॉर्म फिलअप कैंसिल होगा। आप किस भी गलत तरीके से फ़ोटो देगा तो कैंसिल होगा। तो फ़ोटो को कैपेसिटी होना चाहिए 20 KB टू 50 KB। यहाँ पर आपको सिग्नेचर देना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको सिग्नेचर देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सिग्नेचर चेक होता है। आपको सिग्नेचर 10 KB टू 20 KB पर सिग्नेचर देना पड़ेगा। यहाँ पर फ़ोटो है तो मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कैप्चर कोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दी गई है, इस कैप्चर कोड को सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया। आप प्रिंट कर सकते हो, तो यहाँ पर प्रिंट करके आप लोग प्रिंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन पेमेंट, आप पेमेंट कैसे कर सकते तो देखिए दिखा देता हूँ ये भी आप लोगों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हुआ तो आप
देख सकते हैं। यहाँ पर आप किस भी ब्रांच किस भी बैंक एटीएम से और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यूपीआई, आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हो। यहाँ पर पे का कोई चार्ज नहीं। तो आपको यहाँ पर आपका जो कार्ड नंबर देना पड़ेगा, कार्ड होल्डर नेम, आपका जो कार्ड डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा। पर सबमिट हो गया। तो यही है मेरा आज का टॉपिक, दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो फॉर्म फिलअप के बारे में वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोज़ रोज़ हम किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। जय हिंद।